अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर 4P 5P एंड 6P। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह अगर आप दूसरा नंबर भी लेके हल कीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाए। तो इन तमाम का क्या कह रहा है भाई, जो वस्तानिया है, देखिए जो मीडियन है वो कितना दिया, यहाँ पर 15 दिया। कितना दिया, यहाँ पर 15 दिया। तब इनका औसत हिसाबिया होगा। तो इनका औसत हिसाबिया क्या है, ऐसा मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने को मालूम है वस्तानिया मतलब कौन सा, दरमियान का। कब देखते हैं हम दरमियान की आदत कब देखते, जब हम जो भी दिए गए जो भी डाटा रहेगा उसको क्या करते हम तरतीब में, या तो सऊदी तरतीब में लिखते हम, या फिर क्या करते उसको हम नुज़ूली तरतीब में लिखते। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये सऊदी तरतीब में लिखा ही हुआ है, तो हमें मालूम है। तो इसमें मीडियन क्या रहता, वस्तानिया क्या रहता, 5P रहता। तो ये 5P कितना है बोल रहा हूँ, यहाँ पर 15 है बोल रहा है। तो हम क्या लिखते, यहाँ पर क्या लिखते हम भाई, यहाँ पे 5P मसावी है, क्या लिखते, 15 लिखते। ठीक है, लिखने के बाद देखिएगा, ये देखिए 5 एकम 5, 5 दिया 15। मतलब यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। P की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे P की वैल्यू 3, मतलब ये दरमियान में क्या है बोले, ऐसा 5 दिया 15, मतलब ये क्या है 15। इस तरह से अपने को मालूम हुआ कि ये दरमियान का जो 5P है वो 15 है। ऑलरेडी दे दिया नहीं है, तो P की वैल्यू अपने को क्या मालूम भाई 3 मालूम हुई। अब अपने को मालूम क्या करना है, औसत हिसाबिया मालूम करना है। औसत हिसाबिया यानी अर्थमेटिक मीन, यानी एवरेज, और क्या कहेंगे इसको अपन, खाली मीन भी बोलते। तो अपने को क्या लेते अपन, उसको x बार इज इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, सम ऑफ xi बाई n लेते, मतलब मुशाहिदात का मजमुआ बटे मुशाहिदात की तादाद लेते। मुशाहिदात क्या है भाई, यहाँ पर क्या है देखिए, 4P 5P 6P, सबका टोटल कितना हो गया, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 15P होगा। क्या हो गया, 15P बटे कितने आदद है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3, ये 3 ले लेते। ठीक है ना। अब इसको हम कैंसिल करेंगे क्योंकि इन लोगों का अमल ज़रब में है। अगर बीच में जमा या तफरीक रहती थी या फिर तकसीम रहती थी तो हम यहाँ पे क्या है, इनको तकसीम नहीं कर सकते थे 3 से, लेकिन यहाँ पे बीच में ज़रब है ना, इसलिए यहाँ पे हम 3 से इसको तकसीम कर सकते। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। क्या आया भाई यहाँ पे 5P मतलब P की वैल्यू क्या आई अपने को, यहाँ पर 3 आई, मतलब 5 दिया, कितना होगा यहाँ पर 15। मतलब यहाँ पे हमको क्या मालूम हुआ, देखिए क्या मालूम हुआ, इसका जो हिसाबी औसत है, अर्थमेटिक मीन है, वो भी क्या आया, वो भी यहाँ पे 15 आया। ठीक है, वस्तानिया भी इसका क्या था, 15 था, और औसत हिसाबिया भी क्या आया अपने को, यहाँ पर 15 आया। इससे हमें ये मालूम होता है भाई, क्या मालूम हुआ आपको, तो इससे हमें यहाँ पे आप गौर कीजिए। ठीक है, कभी भी, ठीक है, कभी भी क्या है, अगर फ़र्क मसावी होता है, ठीक है, जब कभी भी जो भी मुशाहिदात दे रहे, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप m 2m 3m है, इनके दरमियान फ़र्क देखिए, ये 1m है, ये 2m है, ये 3m है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 का फ़र्क है, यहाँ से यहाँ तक 1 का फ़र्क है। ठीक है, तो इनका फ़र्क क्या है, मसावी है। तो वैसी सूरत में उसका औसत 12 था, तो उसका वस्तानिया भी मालूम करे तो क्या आता भाई, 12 ही आया। तो इतना याद रख लीजिए, अगर किसी मुशाहिदात में तमाम मुशाहिदात का फ़र्क मसावी रहता है ना, तब हमें क्या होता है, हमें क्या मालूम हो रहा, देखिए ये अच्छे से याद रख लीजिए। लाइन क्या है, जब कभी भी अगर क्या फ़र्क, किसका फ़र्क भाई, मुशाहिदात का। ठीक है, मुशाहिदात का जो फ़र्क रहेगा, मुशाहिदात का फ़र्क मसावी रहेगा। ठीक है, फ़र्क मसावी रहा तो क्या होगा, क्या रहेगा, उसका वस्तानिया। ठीक है ना, उसका वस्तानिया और औसत हिसाबिया। ठीक है, औसत हिसाबिया, ये दोनों भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, यानी दोनों भी क्या रहेंगे भाई, दोनों भी मसावी रहेंगे। ठीक है, मसावी रहेंगे। ये हम लोग तकरीबन ये चीज़ को हम क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते, इसीलिए हमें ऐसे सवालात भी पूछने का चांस रहता। आई होप आपको है ना
समझ में आ गया होगा। तो अब ऐसा सवाल दिया जाए आपको, पहले देखिए मुशाहिदात देख लेना, तमाम में फ़र्क देख लेना, मसावी है मसावी है। उन्हें क्या बोला भाई अपने को, उसका वस्तानिया 15 है बोल रहा, तो डायरेक्ट अपने को मालूम क्या करना है, औसत हिसाबिया 15 है बोल रहा, तो सॉरी औसत हिसाबिया क्या है पूछ रहा, तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं, जो वस्तानिया है भाई वही अपना क्या रहता, औसत रहता, उसको आप टिक कर देना। अब यहाँ पे 15 दिया, 16 दिया, 17 जो भी दिया ऑप्शन, डायरेक्ट अपन टिक कर देना, ठीक है। अगर अलग अलग रहने की सूरत में उसका प्रोसेस करना, ये जो भी अपन किए ना, ये प्रोसेस कब लागू होता, जब अगर इनका फ़र्क अलग अलग रहा तो। लेकिन अगर सेम रहा तो उसका वस्तानिया देके उन्हें औसत हिसाबिया पूछा अभी तो वही रहता, औसत हिसाबिया देके अगर उन्हें वस्तानिया भी पूछे तो वही रहता, ठीक है ना। मैं समझती हूँ कि शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से याद रख लीजिए, जब कभी भी मुशाहदात का फ़र्क मसावी होता है तब वस्तानिया और हिसाबी औसत दोनों भी क्या है, बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए ये बात मैं ऑलरेडी मैं देखिए जो ख़त तशाकुल के ऊपर वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, अब नहीं, लास्ट डेट के जब ही हर अच्छी तरह से मैं हर फिगर पे बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक क्या कहेंगे, एक और एक बात है, सो यहाँ पे मैं भूल गए थे वो वीडियो में, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। देखिए यहाँ पर एक मोयन है, मोयन यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भाई ये रोम्बस है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये बात मैं ऑलरेडी मैं देखिए जो ख़त तशाकुल के ऊपर वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, अब नहीं, लास्ट डेट के जब ही हर अच्छी तरह से मैं हर फिगर पे बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक क्या कहेंगे, एक और एक बात है, सो यहाँ पे मैं भूल गए थे वो वीडियो में, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। देखिए यहाँ पर एक मोयन है, मोयन यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भाई ये रोम्बस है, ठीक है ना, ठीक है, रोम्बस है ना। रोम्बस में मतलब मोयन में क्या है, मोयन में आपको मालूम है ये चारों ज़िले क्या रहते, मसावी रहते। तो इसमें कितने ख़त तशाकुल हम क्या है तश्कील दे सकते, कितने दे सकते भाई, हमें मालूम है इसमें कितने दे सकते। ऐसे में वितर की तरह, ठीक है, एक ऐसे वितर की तरह एक दो ही कर सकते। अब आपको डाउट आ रहा होगा फिर हम इधर से क्यों नहीं, इस तरह से क्यों नहीं कर सकते, तो एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, मुयन में क्या होता है, मुयन में ये खाली ज़िले मसावी होते, ठीक है, ज़िले मसावी होते हैं। जाविया जो रहते ना, ये जाविया मसावी नहीं रहते, जाविया क्या है, मसावी नहीं रहते, जाविया क्या है, चारों जाविया मसावी नहीं रहते। तो एक अच्छी बात जहन नशीन रख लीजिए, कौन सी भी शक्ल में अगर जाविया मसावी है तो हम उसको जो ख़त तशाकुल जो है ज़िलों के एतबार से क्या करेंगे, डाल सकते, तश्कील दे सकते, ठीक है। अगर ज़िले मसावी है, ठीक है, ज़िले मसावी है तो जावियों के क्या करते, जावियों के ऊपर से हम ख़त तशाकुल ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके ज़िले मसावी है, इसलिए हम यहाँ पे देखो ये जाविये से ये जाविये तक काटे और यहाँ से ये जाविये से ये जाविये तक काटे, क्यों, क्योंकि इसके ज़िले मसावी थे, इसलिए हम इसको क्या करें, जावियों के एतबार से इसको हम ख़त तशाकुल यहाँ पे ड्रा करें। अब रहा सवाल फिर आप यहाँ पे मुरब्बा है, मुरब्बा में कितने ख़त तशाकुल ये करते, ऑलरेडी हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। कितने कर सकते भाई, हम कितने कर सकते, 4 कर सकते, क्योंकि मुरब्बे के चारों ज़िले भी मसावी रहते। अब देखिए इसके 4 ज़िले मसावी है, तो हम अभी बोले अगर ज़िले मसावी है तो ख़त तशाकुल कैसा डाल सकते हम, जावियों के एतबार से क्या है, 2 ख़त तशाकुल इस तरह से, ज़िले मसावी है बल्कि हम जावियों के एतबार से डाल दिए। लेकिन भाई इसमें जाविये भी मसावी है ना, मुरब्बे में चारों जाविये भी मसावी है ना, ठीक है, जाविये भी मसावी है ना, तो जिसके जाविये मसावी रहते उसको क्या कर सकते हैं हम, ज़िलों के एतबार से भी इसको क्या है 2 मसावी हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। यहाँ पे मसावी नहीं दिख रहा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, समझ में आ गया ना। अब आप बोलेंगे यहाँ पे मुस्ततील ले लेंगे, ठीक है। अब मुस्ततील का क्या मसला है, देखिए इसके जाविये मसावी है, ठीक है, तो इसके जाविये मसावी है तो हम इसको किस तरह बांट सकते, जाविये मसावी है तो इसको हम क्या कर सकते, ज़िले के एतबार से इसमें ख़त तशाकुल डाल सकते। समझ में आ गया ना। अगर इसके ज़िले मसावी रहते थे तो ज़िले के एतबार से, सॉरी जावियों के एतबार से ऐसा क्रास में हम डाल सकते थे, बट इसके ज़िले मसावी नहीं रहते ना तमाम, इसीलिए हम क्या करते इसको ज़िले ही एतबार। समझ में आना, ज़िला मतलब ये वाला ये, ठीक है, एजेस के हिसाब से, मतलब अगर उसके एंगल इक्वल है तो एजेस के ऊपर से अपन कट कर सकते, ठीक है, मसावी हिस्सों में। अगर उसके एजेस मसावी है तो उसको क्या कर सकते, एंगल के हिसाब से कट कर सकते। मिसाल के तौर पे ये ले लीजिए, इसके देखिए एंगल इसके इक्वल है तो अपन क्या करें, यहाँ पर एजेस के ऊपर से इस तरह से करें। अगर अपने को एजेस मसावी है तो एंगल के ऊपर से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही थी। ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में अच्छे से
क्या है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी शायद ये बात नहीं बोले थे शायद मैं, कि अगर ज़िले मसाविर है तो जाविये के लिहाज से हम बांट सकते यानी ख़त्ता शाकुल डाल सकते। अगर यहाँ पे जाविये मसाविर है तो ज़िलों के एतबार से, ज़िले मसाविर है तो जावियों के एतबार से ख़त्ता शाकुल डाल सकते। बार बार इसलिए बोल रही ताकि क्या है आपको ज़हनशीन हो जाए। यहाँ पे देखिए कसीर ज़िले अशकाल के लिए ये तो अपने को मालूम है ना भाई, अगलर का जो ज़ाब्ता रहता क्या रहता, F+V = E2 रहता। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में क्या कर रहा, वो डायरेक्ट ऐसा नहीं दे रहा कौन सा है ज़ाब्ता, नहीं दे रहा, क्या कर रहा है ज़ाब्ते को उन्हें क्या कर रहा है यहाँ पे चेंज कर रहा। जैसे कि अपने को मालूम है अगर ये V इधर प्लस है तो इधर आके माइनस होता, ये 2 इधर माइनस है तो ये इधर आके क्या होता प्लस होता। तो इस तरह से दे रहा। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये तो खैर अपने को मालूम है, ये तो अपने को ऑप्शन में नहीं दिया, डायरेक्ट पूछा गया इसमें से कौन सा ज़ाब्ता है। तो अब आप देखिए इसमें कहाँ तो भी दिख रहा क्या ज़ाब्ते के जैसे अपना नहीं दिख रहा। तो ऐसी सूरत में हमें देखना कि कौन सा सही है। अब यहाँ पे देखिए F+V है, चलो इधर सही है लेफ्ट साइड, लेकिन राइट साइड अपने को क्या आना E+2 आना, लेकिन यहाँ पे है क्या नहीं है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए ई देखिएगा अपने को राइट साइड रहता तो इधर आके माइनस ही एफ के साथ आया तो उन्हें माइनस में आता, बट यहाँ पे प्लस में है तो इसीलिए ये भी नहीं है। ठीक है, उसी तरह देखिएगा ये वी इधर प्लस में है, ठीक है, इधर आया तो माइनस हो जाता, जबकि अपने को एफ वी दोनों प्लस में, एक साइड रहने वाले क्या रहेंगे प्लस में रहते, तो ये भी नहीं होता। तो बच्चा कौन सा भाई ये। इस तरह भी करिए, या फिर यहाँ पे देख लीजिए एफ के साथ वी रहता, इधर माइनस वी है तो इधर आके प्लस वी हो जाता। ठीक है, ये दो इधर, ये ई इधर माइनस है, इधर आया तो प्लस हो जाता। ठीक है, एक मरतबा ये बेसिक देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। भी हम मालूम कर सकते, कुछ भी पूछ सकता भाई। मुसल्लिस देखिएगा हर एग्ज़ाम में एक सवाल किसी भी तरह आता, चाहे वो जावियों के एतबार से हो फिर या ज़िलों के एतबार से हो, एक आना ही रहता वहाँ पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है देखिए सवाल, एक मुसल्लिस के जावियों में निस्बत क्या है, 1:4:5 है, तब ये मुसल्लिस कौन सा है मालूम करना है। यहाँ पर देखिए क्या क़ाइमुज़ ज़ाविया है, हादा है या मुनफरिजा है। तो हमें मालूम है भाई मुसल्लिसात की ख़ुसूसियत हम पढ़े, अगर हम जावियों के एतबार से देखें तो कौन कौन सी रहती, क़ाइमुज़ ज़ाविया रहती, हादा ज़ाविया रहती, मुनफरिजा ज़ाविया रहती। अगर वही हम ज़िलों के एतबार से देखें तो मसाविस साक़िन रहता, मसाविल अज़ला रहता और मुख्तलिफ़ुल अज़ला रहता, और साथ ही साथ क़ाइमुज़ ज़ाविया मसाविस साक़िन भी होता है। ठीक है ना, क़ाइमुज़ ज़ाविया भी होता है, और क़ाइमुज़ ज़ाविया के साथ अगर मतलब एक ज़िला, यहाँ पे क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस किसे बोलते हैं, जिसमें कोई भी एक ज़िला कितने का रहना, 90 दर्जे का रहना। हादा ज़ाविया किसे बोलते भाई, जो ज़ाविया रहेगा वो क्या रहना, यहाँ पर किससे कम रहना भाई, यहाँ पे किससे कम रहना, 90 दर्जे से कम रहना, वो क्या है हादा ज़ाविया रहेगा। मुनफरिजा ज़ाविया किसे बोलते भाई, कौन सा भी ज़िला रहना वो क्या रहना, यहाँ पर 90 से क्या रहना है, वो 90 से ज़्यादा रहना, और 180 से क्या रहना यहाँ पर, 180 से क्या रहना यहाँ पर कम रहना। सेम उसी तरह यहाँ हादा ज़ाविया में भी क्या है, ये 0 से ज़्यादा रहना। ठीक है ना, 0 से ज़्यादा रहना और 90 दर्जे से कम रहना। नेक्स्ट देखिएगा मसाविस साक़िन में किसे कहेंगे, मसाविस साक़िन मतलब क्या है, अगर एक मुसल्लिस है भाई कौन सा भी होगा, उसमें कोई 2 ज़िले मसाविर है, ठीक है, तो वो मसाविस साक़िन मुसल्लिस है। ठीक है, मसाविल अज़ला मतलब क्या है, इसके तीनों ज़िले क्या रहना अपने को, मसावी रहना। मुख्तलिफ़ुल अज़ला मतलब ये तो ज़ाहिर सी बात है भाई, इसमें क्या है तीनों ज़िले क्या रहते, मुख्तलिफ रहते। और क़ाइमुज़ ज़ाविया मसाविस साक़िन मतलब एक जो है एक ज़िला क्या है भाई, यहाँ पे एक ज़ाविया क्या है 90 का होता है, और साथ ही साथ क्या होता, ये वाला ज़िला क्या है मसावी होते। ठीक है, ये क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस, ये तो मुसल्लिसात की ख़ुसूसियत है। अब चलेंगे हम सवाल की ओर। यहाँ देखिए मुसल्लिस के ज़ाविये में निस्बत क्या है भाई, 1:4:5 है। तो उन्हें पूछा क्या है कौन सा मुसल्लिस है, हस्ब ज़ैल में से कौन सा। तो इतने सारे तो ऑप्शन नहीं थे, बट आपको सबके ऊपर आप थोड़ा ना थोड़ा क्या है यहाँ पे यादा हो जाए, इसलिए मैं इतने ऑप्शन दिए, जबकि यहाँ ऊपर के 4 ऑप्शन ही दिए गए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बताना है हमें को, इसमें से कौन सा ज़ाविया है ये, तो ये किस तरह कौन सा मुसल्लिस है मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करना, हम यहाँ पर देखिएगा ये 1 4 5 इन सब का टोटल कितना हो जाता, 10 हो जाता। ठीक है ना, ये 10 तो यहाँ पे x यहाँ पे ऐड कर ज़रब दे देना, यहाँ पे 1 है तो इसको x पर फर्ज कर लीजिए, 4 है तो यहाँ पे 4x समझ लीजिए, ये 5 है तो इसको 5x समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 10x हो गए, मसावी है। अपने को मालूम है भाई तमाम ज़ावियों का मजमूआ क्या होता, 180 दर्जे का होता। ठीक है, अब
यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर ये सिफर कैंसिल होगा, 18 कम 18, तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पर एक जो जाविया है वो 18 दर्जे का है, मतलब ये x 18 है, तो ये कितना होता है 18 चौक, ये 18 है, ये 18 चौक कितना होगा 72 हो गया, ये 18 पंजे कितना होगा भाई 90 होगा, मतलब एक जाविया क्या है 90 दर्जे का है। इसका मतलब क्या है, ये जो दिया गया जो मुसल्लिस है वो कौन सा है भाई, क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस है। ठीक है, और क्या है देखिए, साथ ही साथ क्या है, अब यहाँ पे मतलब ये इस तरह से मुसल्लिस उतार लिए, तो यहाँ पे ये जो जाविया है ये 90 दर्जे का है। ठीक है, और यहाँ पे इसके इधर के जो जाविये है, यहाँ पर देखिएगा एक जाविया 18 का, सपोज़ ये ले लेंगे, ये 18, ठीक है, ये 18 दर्जे है, और ये क्या है देखिए यहाँ पर ये 72 का है। अब बताओ ये और एक कौन सी खासियत है, ये देखिए इसके अगर इन दोनों के जाविये मसावी रहते थे तो ज़िले भी मसावी रहते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए जाविये मसावी नहीं है, मतलब ये ज़िला भी अलग है, ये ज़िला भी अलग है, ये ज़िला भी अलग है। ठीक है, मतलब ये अगर हम जावियों के एतबार से देखें तो क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस है, अगर वही हम ज़िलों के एतबार से देखें तो कौन सा है, ये कौन सा आता है, ये कौन सा आएगा, बोलिए आप बोलिए कौन सा रहेगा, ये मुख्तलिफुल अज़ला है। कौन सा है, ये मुख्तलिफुल अज़ला है, मतलब इसके तीनों क्या है, ज़िले क्या है, वो गैर मसावी है, इसलिए क्या है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लिस है। अगर नहीं भाई हमको आता था, अगर ये दो भी मसावी आते थे तब ये तो क़ाइमुज़ ज़ाविया भी होता था, साथ ही साथ क्या होता था, ये मसावी साक़िन भी होता था। ठीक है ना, ज़ावियों के एतबार से देखा जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हमें ये नहीं पूछ के उन्हें पूछा कि इसमें सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो अपने को क्या देखना, इसमें सब में बड़ा क्या है देखना, 5 है, तो क्या करना, इसको 5 लेना, इन तमाम का टोटल कितना है 10 है, तो बटे 10 लेना। ठीक है, और क्या करना, ज़ावियों का मजमू क्या रहता है 180 रहता, इसलिए ये सिफर कैंसिल, 18 पंजे 90, मतलब इसमें सबसे बड़ा ज़ाविया कौन सा है 90 है। और सबसे छोटा पूछा तो क्या करना, इसमें से छोटी निस्बत देखना, क्या है भाई 1 है, बटे इनका टोटल कितना है 10 है, और तमाम ज़ावियों का मजमू क्या होता है 180 होता है, ये सिफर कैंसिल होगा, ये छोटा आ गया, देखिए कितना है आपको 18 दर्जे। उसी तरह अगर पूछा उन्हें दरमियान का, ठीक है, पूछ क्या है बोले तो फिर क्या करना, ये 4 ऊपर लेना, उनका टोटल लेना 10 नीचे, और तमाम का मजमू क्या होता है 180 होता है, इसीलिए ये सिफर कैंसिल, 18 चौक कितने हो गए भाई 72, मालूम हो गए। इस तरह भी तीनों ज़ाविये भी हम मालूम कर सकते, कुछ भी पूछ सकता भाई मुसल्लिस। देखिएगा हर एग्ज़ाम में एक सवाल किसी भी तरह आता, चाहे वो ज़ावियों के एतबार से हो फिर या ज़िलों के एतबार से हो, एक आना ही रहता वहाँ पर। तो आप लोग ज़ावियों के एतबार से भी देख लीजिएगा, ज़िलों के एतबार से भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो और एक बात क्या है देखिएगा, सपोज़ हमें कि यहाँ पे इस तरह से एक मसावी साक़िन दे दिया, ठीक है, मसावी साक़िन बोल दिया, मतलब इसके ए बी जो है ABC मसावी है बोल दिया, मतलब यहाँ पे ये A, ये B, ये C, इसने कहा कि ABC दोनों मसावी है, मतलब ये दोनों क्या है मसावी है। ठीक है, और बताया और बोला कि वो क्या बोला भाई, यहाँ पर ए ज़ावी क्या कहेंगे, यहाँ पर जो ए ज़ाविया जो है, ठीक है, ज़ाविया ए कितना है बोला, वहाँ पे उन्हें 40 से समझ लीजिए, ये ज़ाविया 40 दिया, मतलब यहाँ पे ये ज़ाविया कितना दिया 40 दिया। तो एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, ये ज़िला मसावी है ना, ये ज़ाविये का अपोजिट का ज़िला क्या है मसावी है, और ये ज़ाविये के अपोजिट का ज़िला भी मसावी है। तो ये 40 है, तो इसके ये वाला भी कितना रहेगा 40 ही दर्जे रहेगा। समझ में आया ना, मतलब ये दो, अगर इसको मैं इस तरह से फिगर को कर देते आप समझ लीजिए, देखिए ये दो ज़िले मसावी है, ठीक है, तो इसके अपोजिट वाला ज़िला जितना रहेगा तो इसके अपोजिट वाला भी ज़िला क्या है, सॉरी ज़ाविया उतना ही रहेगा। समझ में आया ना, अगर दो ज़िले मसावी है तो उनके जो दो ज़ाविये भी रहेंगे वो भी क्या रहेंगे मसावी रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 40 होगी, तो ये कितना रहेगा भाई, ये कितना रहेगा 100 दर्जे का रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी मुसल्लिस के दो ज़िले मसावी है समझ लीजिए, तो उनके मुकाबिल में बनने वाले दो ज़ाविये भी क्या रहेंगे मसावी रहेंगे। ठीक है ना, मैं समझती हूँ बुनियादी मालूमात आपको ये ऑलरेडी आप लोग सब पढ़ चुके हैं, सब आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे याद हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। एक मरतब आप तमाम खुसूसियत के देख लीजिए ज़िले और ज़ाविये के एतबार से। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।